हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई के 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा के बारे में। आप लोगों ने भाई बहुत सारी लिंक्स मुझे शेयर किए हैं, पूछ रहे हैं इंस्टा पे आके कि यार इसके बारे में बताओ ये क्या है। यूएई ने लॉन्च किया है नया वीज़ा 5 साल के लिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले साल भी यूए ने लॉन्च किया था, पहले भी था ये। तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जो 5 साल का, ये पहले भी था। अभी न्यूज़ में दोबारा ये अपडेट आई है, मतलब न्यूज़ में आपने भी सर्कुलेट हो रही है काफ़ी, और काफ़ी सारी न्यूज़ मैंने भी देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो भाई ये यूएई का यानी कि दुबई, आपको मल्टीपल टाइम्स अगर आप जाते रहते हो और आपका आपका ट्रैवल का काम है, आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी है, और आप जैसे 3-4 बार ट्रैवल करते रहते हो 2 महीने में, 3 महीने में, या फिर उससे ज़्यादा, तो भाई ये वीज़ा आपके लिए है डेफिनेटली। या फिर आप सोच रहे हैं कि भाई हमें अगले 6 महीने में 2 से 3 बार दुबई ट्रैवल करना पड़ेगा, तो भाई तब भी आप ये वीज़ा का बेनिफिट उठा सकते हो। यानी कि अगर 2 बार आपने ट्रैवल कर लिया, दैट मीन्स इसके पैसे पूरे। तो यूए के मल्टीपल वीज़ा के बारे में, 5 साल के मल्टीपल वीज़ा के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, एम्बेसी फीस, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आप लोगों को मिलेगा, क्या कंडीशन है, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। आप लोगों के सवाल हैं कि यार मैं तो दुबई जाता रहता हूँ तो मुझे अप्लाई कर देना चाहिए, तो कैसे आपको मिलेगा और क्या है इसकी पूरी कंडीशन, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी। और भाई मैं आपको वीडियो में लाइव दिखाऊंगा भी कि क्या है इसका प्रोसेस। तो अगर आप लोग इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हो तो भाई बेस्ट प्राइस में आपको सर्विस मिल जाएगी। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी अगर आप भी इसकी सर्विस लेना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, ठीक है, किन के लिए वीज़ा एक्चुअल में है। तो भाई वैसे तो ये हर एक इंडियन के लिए है, ठीक है। आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं से भी आप इसको अप्लाई करवा सकते हो। बेनिफिट इसके ये है भाई कि आप जैसे आपने 2 बार दुबई ट्रैवल कर लिया तो आपने इसके पैसे पूरे कर लिए। नॉर्मली मार्केट में भाई कोई 7,500 का, कोई 8,000 का, कोई 9,000 का, 9,500 का, ऐसे वीज़ा मिलते हैं, ठीक है। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। और इसका प्राइस जो है, एम्बेसी फ़ी और चार्जेस मिला के ऑलमोस्ट 14,000 है भाई, इसकी जो एम्बेसी फ़ी है। और वो फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी द मोमेंट यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 14,000 आपको पे करने हैं। मल्टीपल एंट्री मिलेगा सीधा 5 साल का। 5 साल में आप कितनी भी एंट्री कर सकते हो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं, एक कंडीशन भी है भाई इसमें कुछ, जब इसको अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो देन आपको 60 डेज की लिमिट है, टाइम लिमिट, आपको वहाँ पे एंट्री एक बार लेनी पड़ेगी ताकि ये वीज़ा जो है वैलिड रहे, एक्सपायर ना, अदरवाइज अगर नहीं लेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा। ये भी कंडीशन है। एक कंडीशन और है इसकी भाई, आप अगर यूएई में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, यानी कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई नॉन है, तो उसका आपको डिटेल चाहिएगी, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, कहाँ पे वो काम करता है, उसका मोबाइल नंबर, कंपनी का फ़ोन नंबर, और उसका कॉन्टैक्ट, यानी कि कहाँ पे वो रहता है। तो ये सारी डिटेल आपको चाहिए भाई, ये सबसे ज़रूरी है पूरे इस प्रोसेस में। इसके अलावा भी भाई इसमें और भी डॉक्यूमेंट हैं। आप में इंश्योरेंस देना पड़ेगा, रिटर्न फ्लाइट देनी पड़ेगी, होटल बुकिंग देनी पड़ेगी, और आपका बैंक स्टेटमेंट भाई। तो बैंक स्टेटमेंट भी इसमें बहुत ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट आपको कम से कम 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में उसमें होने चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं भाई। अब बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि यार हमारा अप्लाई करवा दो, हमारा अप्लाई करवा दो। करवा देंगे भाई, लेकिन आप जो है कंडीशन को फुलफिल करो पहले। सबसे पहले तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को ये मत बोलना कि भाई हम उसमें 5 लाख डलवा देंगे 4 की बजाय, वीज़ा करवा दो। तो भाई ऐसे वीज़ा नहीं मिलता है। आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स, ठीक है। जैसे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट डालेंगे तो एटलीस्ट 3 मंथ या 4 मंथ से आपका बैलेंस तो मेंटेन रहना चाहिए। पुराना बैलेंस कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख उसमें पड़ा हो। एंड द मोमेंट वी विल अप्लाई, यानी कि अब हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई उसमें बैलेंस कम से कम 3.5, नहीं तो फिर 4 लाख तो उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है।
तो 4000 यूएसडी उन्होंने बोला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना होगा, लेकिन अब उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलो ताकि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाए। प्रोसेसिंग टाइम अब की बार इन्होंने रखा है 5 वर्किंग डेज, यानी कि 1 हफ्ता आप मान के चलो कि आपका वीज़ा आ जाएगा, अगर कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं आती है तो। जो कंडीशंस हैं कुछ, यूएई बेस्ड इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा यूएई बेस्ड कंपनी से, जो आपको यूएई से ही मिलेगा, इंडिया से नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि जैसे अगर आपने यूएई ट्रैवल किया है तो जो कंपनीज क्या कर रखा था कि उन्होंने टाई अप कर रखा था और वीज़ा के साथ साथ इंश्योरेंस भी वो देते थे टूरिस्ट वीज़ा में, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने करवाया भी है। तो वो जब आपको मिल जाएगा, वहीं यूएई बेस्ड ही चाहिए, इंडिया से नहीं एक्सेप्ट करता भाई, मॉडिफिकेशन आ जाता है फिर वो रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ्लाइट टिकट भाई आपको डेफिनेटली आपको कंफर्म फ्लाइट टिकट चाहिए, कंफर्म, आना और जाना दोनों, और जितने दिन का आपका रिटर्न है उतने दिन का आपको होटल बुकिंग चाहिए, वो भी आपका कंफर्म होना चाहिए। डमी नहीं चलेगा, ना डमी फ्लाइट चलेगी, ना डमी होटल बुकिंग चलेगा, ना डमी आपकी बैंक स्टेटमेंट चलेगी, ना आपका डमी इंश्योरेंस चलेगा। सब कुछ इसमें ओरिजिनल चाहिए भाई, सब कुछ आपको इसमें ओरिजिनल ही देना पड़ेगा। देखो बिल्कुल क्लियरिटी, एक एक चीज़ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, एक एक चीज़ डीपली, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। आपने न्यूज़ तो पढ़ ली, उसमें देख रखा है कि भाई लॉन्च किया है नया वीज़ा, एक्चुअली जो पहले ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे होता था, अब ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, और जो प्रोसेस है थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है पहले जैसा भाई। ये पहले भी मिलता था, पहले भी मिला है, और ये अब भी हो गया है, तो अब भी ये मिलेगा। तो ये इसका प्रोसेस, अब मैं आपको एक बार ना अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या है इसका प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स ये मांगता है, और ऑफिशियल सोर्स से मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो किसी भाई को सर्विस चाहिए, आपको ये करवाना है, आप करवाना चाहते हो, आप खुद नहीं कर सकते, तो हमसे कॉन्टैक्ट करो भाई। कैसे करोगे? इंस्टा पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना। ये अभी आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ दुबई, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गदरफा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि एज पर पेइंग द फाइनेंस फी एंड गारंटी ए फॉरनर इज गिवन ए विजिटर वीज़ा फॉर टूरिज्म पर्पज फॉर सेवरल ट्रिप्स वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब से ये इशू होगा तो 5 साल के लिए फॉरेन नेशनल को मल्टीपल एंट्री मिल जाएगा, विदाउट नीडिंग ए गारंटर और होस्ट विद इन द कंट्री। इसमें कोई गारंटर और होस्ट की जरूरत नहीं है, जैसे कई बार सिक्योरिटी पे वीज़ा लगता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं भाई कि रिक्वायरमेंट इसकी क्या है। ए पर्सनल फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, जो कि नॉर्मली होता है, आप लोगों ने पहले भी दिया होगा। ए पासपोर्ट कॉपी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 month, अगर 6 month से आपका जो पासपोर्ट है एक्सपायर होने वाला है, कम बचा है टाइम, तो उसमें आप इसको अप्लाई मत करना, ना कर सकते हो, तो वैलिड नहीं होगा, वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। 6 month की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए भाई, 6 महीने की, ठीक है। और वो बैलेंस जो है मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कितना बैलेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिएगा यूएई बेस्ड कंपनी का, जो कि आपको इसमें हेल्प करेगा वीज़ा लेने में, तो वो आपको चाहिए। और एक राउंड ट्रिप टिकट, राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि रिटर्न टिकट, जैसे दिल्ली से यूएई, यूएई से वापस दिल्ली, तो वो क्या आपकी राउंड ट्रिप हो गई, तो वो आपको चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी हैं, वो हम आपको बताएंगे बाद में कि क्या क्या ये लेता है। इसका प्रोसेस देख लेते हैं। देखो डिजिटल चैनल, यानी कि वेबसाइट के थ्रू अगर हम करते हैं तो लॉगिन करना पड़ता है यूज़र नेम पासवर्ड से, सर्विस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फ़ी पे करनी पड़ेगी, एंड देन आपको ये फ़ी पे करके सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन, एंड विद इन 5 to 10 days आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये दूसरी सर्विस है कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर में, कि उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको नियरेस्ट कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर में जाना पड़ेगा, गेट द ऑटोमेटेड टर्न टिकट एंड वेट करना है, सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड फुलफिल ऑल कंडीशन एंड डॉक्यूमेंट्स, और फ़ी पे करनी है, और देन आपको वेट करना है। प्रोसेस यही है। एमर सर्विसेज का भी यही प्रोसेस है, अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो ये अभी आप देखो भाई, ये पहले अपडेट नहीं था, तो अब यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है।
ये आप देखो भाई, 30 डेज विजिट वीज़ा फ़ी इतनी है, 60 डेज़ की इतनी है, 90 डेज़ की इतनी है, एंड गारंटी अमाउंट जो है वो इतना है 2000 AED, वारंटी सर्विस 20, फ़ी कलेक्शन रिटर्न फॉर गारंटी 40 AED, 40 दिरहम। और ये हेल्थ इंश्योरेंस आ गया भाई 30 डेज़ 90 डेज़, और 90 डेज़ के लिए 90 और इससे ज़्यादा है तो भाई फिर से ज़्यादा AED आपको देने पड़ेंगे। 60 दिन के लिए 60 AED, 30 डेज़ के लिए 40 AED ये आपको देना पड़ता है। एडिशनल फी इफ़ द स्पॉन्सर्ड पर्सन इज़ इनसाइड द कंट्री देन द नॉलेज दिरहम 10 दिरहम, इनोवेशन दिरहम ये, और फ़ी ये इतनी कुल मिला के फ़ी इनसाइड द कंट्री ये 500 दिरहम हो गए भाई। द टोटल अमाउंट ऑफ द वीज़ा मे वेरी डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द स्पॉन्सर्ड पर्सन फॉर और अदर रीज़न दैट मे रिक्वायर दैट। तो ये है भाई इसका पूरा प्रोसेस। अब इसमें आप देखो, ए पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैल्यू फॉर एटलीस्ट 6 मंथ अलाउ एंट्री इनटू द कंट्री एंड रिटर्न टू द कंट्री वेयर द होल्डर कंट्री रिसाइड फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट वाज इश्यूड। मतलब आपका 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए और आपका रिटर्न उससे पहले हो जाना चाहिए। ए ट्रैवल टिकट टू कंटिन्यू जर्नी एंड टिकट टू लीव द कंट्री, यानी कि कन्फर्म टिकट राउंड ट्रिप, वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस इन द कंट्री यानी कि UAE बेस्ड, प्रोवाइड documents demonstrating a bank statement of 4000 USD and equivalent in the other country over 6 months before the applicant submission। ठीक है। रिमेन इन द कंट्री कंटिन्यूसली फॉर नो लॉन्गर देन 90 डेज, 90 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते ये वीज़ा मिलने के बाद। एंड दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड फॉर अ सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम एज लॉन्ग एज द टोटल नंबर ऑफ डेज स्पेंड देयर इन ईयर इज़ एट मोस्ट 180 डेज। तो ये डिपेंड करता है भाई, ये वेरी करेगा। आप एक बार जो पहला स्टे आपका वो 90 डेज मैक्सिमम होना चाहिए, देन उसके बाद आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस भाई, ऑफिशियल सोर्स से आप लोगों ने देखा भी, एंड ये आप देख सकते हो सर्विस अवेलेबल है, और जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम आपको इतने घंटे में इसको पूरा कर देना है विद इन 2 डेज। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस भाई। तो अगर आप लोग ये सर्विस लेना चाहते हैं तो भाई आप लोग फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, एंड वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। एंड आपका कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड देन आप हमें फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करना भाई और भी दोस्तों के साथ जिनको ये डाउट है या उनका कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो देन आप इसको शेयर कर सकते हो और के भी साथ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।